देखिए, डल्लेवाला साहब की तबीयत जो है गंभीर है, हालात गंभीर है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है उनकी। और सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया भाई उनकी बातचीत का रास्ता खोलो। वो तैयार है, अगर नुमाइंदा केंद्र सरकार का चला जाए बात करने के लिए, रास्ता खोले तो कोई इसका बाहर निकल सकता है। लेकिन ये अड़ियलपना सरकार का इसमें नहीं है। किसान अपनी बात रख रहे हैं, बात कौन सी नई बात नहीं रख रहे हैं, वही बात रखे जो पहले सरकार ने उनको आश्वासन दिया था। वो एमएसपी गारंटी चाहते हैं और स्वामीनाथन जो है C2 + 50% फार्मूला चाहते हैं। तो आज समय है, बल्कि किसानों की राजनीति हो रही है किसानों के नाम पर। कहीं हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि भाई किसानों की अनदेखी कर रही है आप सरकार। असलियत क्या है? असलियत ये है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आप पार्टी हो, दोनों किसानों की विरोधी है। क्योंकि बीजेपी ने वायदा किया था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी दुगनी हुई नहीं, लागत बढ़ गई। अब 2014 में डीजल का क्या भाव था, 2014 में खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव है? जबकि एमएसपी में बहुत कम इजाफा हुआ है, और इजाफा भी हुआ है, एमएसपी मिल भी नहीं रही। हरियाणा का तो मेरे को मालूम है ना। अब जो है जैसे पैडी की एमएसपी 2320 रुपए थी, लेकिन किसान को मजबूरन 2000-2100 रुपए उनको बेचना पड़ा। और जो ये चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार को, खासतौर पर मैं देख रहा था बिजली के भाव के बारे में लिखी, किसान के ट्यूबवेल के लिए कि उसके कॉमर्शियल रेट लगाया जा रहा है। ये बात है, ये बिजली का भाव पंजाब में तो किसान में बिजली मुफ्त है, हरियाणा में हमने 10 पैसे यूनिट की थी। तो आज बीजेपी की सरकार राजस्थान में है, यूपी में है, वहां क्यों नहीं देते रात? वहां भी देना चाहिए। तो ये दिखाता है कोई सी भी पार्टी किसान के हित में नहीं है। किसानों से बातचीत करनी चाहिए, क्यों नहीं करते? आज सारे बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक का वहां हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भाई किसानों को बात करने में क्यों नहीं बोल सकती सरकार? बोलना चाहिए, तुरंत बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए। क्योंकि उनकी जो जीवन है, डल्लेवाला जी का जीवन हमारे लिए बहुमूल्य जीवन है वो। किसान नेता है, किसानों की आवाज है, कोई उनका स्वार्थ थोड़ा इसमें। किसानों की समस्या है उसके लिए बैठे। तो मेरा यही है, सरकार को तुरंत समाधान इसका निकालना चाहिए, तुरंत बातचीत शुरू करनी चाहिए। देखिए, डल्लेवाला साहब की तबीयत जो है गंभीर है, हालात गंभीर है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है उनकी। और सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया भाई उनकी बातचीत का रास्ता खोलो। वो तैयार है, अगर नुमाइंदा केंद्र सरकार का चला जाए बात करने के लिए, रास्ता खोले तो कोई इसका बाहर निकल सकता है। लेकिन ये अड़ियलपना सरकार का इसमें नहीं है। किसान अपनी बात रख रहे हैं, बात कौन सी नई बात नहीं रख रहे हैं, वही बात रखे जो पहले सरकार ने उनको आश्वासन दिया था। वो एमएसपी गारंटी चाहते हैं और स्वामीनाथन जो है C2 + 50% फार्मूला चाहते हैं। तो आज समय है, बल्कि किसानों की राजनीति हो रही है किसानों के नाम पर। कहीं हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि भाई किसानों की अनदेखी कर रही है आप सरकार। असलियत क्या है? असलियत ये है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आप पार्टी हो, दोनों किसानों की विरोधी है। क्योंकि बीजेपी ने वायदा किया था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी दुगनी हुई नहीं, लागत बढ़ गई। अब 2014 में डीजल का क्या भाव था, 2014 में खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव है? जबकि एमएसपी में बहुत कम इजाफा हुआ है, और इजाफा भी हुआ है, एमएसपी मिल भी नहीं रही। हरियाणा का तो मेरे को मालूम है ना। अब जो है जैसे पैडी की एमएसपी 2320 रुपए थी, लेकिन किसान को मजबूरन 2000-2100 रुपए उनको बेचना पड़ा। और जो ये चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार को, खासतौर पर मैं देख रहा था बिजली के भाव के बारे में लिखी, किसान के ट्यूबवेल के लिए कि उसके कॉमर्शियल रेट लगाया जा रहा है। ये बात है, ये बिजली का भाव पंजाब में तो किसान में बिजली मुफ्त है, हरियाणा में हमने 10 पैसे यूनिट की थी। तो आज बीजेपी की सरकार राजस्थान में है, यूपी में है, वहां क्यों नहीं देते रात? वहां भी देना चाहिए। तो ये दिखाता है कोई सी भी पार्टी किसान के हित में नहीं है।
किसानों से बातचीत करनी चाहिए, क्यों नहीं करते? आज सारे बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक का वहां हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसानों को बात करने में क्यों नहीं बोल सकती सरकार? बोलना चाहिए, तुरंत बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि उनकी जो जीवन है, डल्लेवाला जी का जीवन हमारे लिए बहुमूल्य जीवन है वो। किसान नेता है, किसानों की आवाज है, कोई उनका स्वार्थ थोड़ा इसमें, किसानों की जो समस्या है उसके लिए बैठे। तो मेरा यही है, सरकार को तुरंत समाधान इसका निकालना चाहिए, तुरंत बातचीत शुरू करनी चाहिए।